तुमने क्या देखा कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वाट डिड यू सी। वाट डिड यू सी। जब भी हम किसी से कहते हैं तुमने क्या देखा, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना वाट डिड यू सी। वाट डिड यू सी। वाट का मतलब क्या से हो गया, सी का मतलब देखने से। तुमने के लिए यू आ गया, तो हमारा सेंटेंस है तुमने क्या देखा। तो आप कहना वाट डिड यू सी। वाट डिड यू सी। रोना बंद करो कि स्पोकन इंग्लिश होगी स्टॉप क्राइंग। स्टॉप क्राइंग। स्टॉप क्राइंग। रोने के लिए क्राइंग आता है और बंद करने के लिए स्टॉप। रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग। स्टॉप क्राइंग। रोना बंद करो। मैं अकेला हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम अलोन। आई एम अलोन। आई एम अलोन। मैं के लिए आई आ गया, हूँ के लिए एम, अकेले के लिए अलोन। मैं अकेला हूँ आई एम अलोन। आई एम अलोन। आई एम अलोन। जोर से बोलो कि स्पोकन इंग्लिश होगी स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली। बोलने के लिए स्पीक आ गया और जोर से के लिए लाउडली। जोर से बोलो स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली। गाली मत दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट अब्यूज। डोंट अब्यूज। डोंट अब्यूज। डोंट का मतलब मत से हो गया, अब्यूज का मतलब गाली देने से। गाली मत दो। डोंट अब्यूज। डोंट अब्यूज। डोंट अब्यूज। गाली मत दो। आपके बाद की स्पोकन इंग्लिश होगी आफ्टर यू। आफ्टर यू। आफ्टर यू। आपके बाद। आफ्टर यू। आफ्टर यू। उसके लिए इंतज़ार करो कि स्पोकन इंग्लिश होगी वेट फॉर हिम। वेट फॉर हिम। वेट फॉर हिम। वेट का मतलब इंतज़ार करने से है, लिए के लिए फॉर आ गया। उसके लिए यानी हिम, लड़के के लिए हिम कहा जाता है। अगर लड़की होता तो हर का इस्तेमाल होता। अभी हमारा सेंटेंस है उसके लिए इंतज़ार करो, यानी लड़के के लिए तो कहा जाएगा वेट फॉर हिम। वेट फॉर हिम। वेट फॉर हिम। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई कांट वेट। आई कांट वेट। आई कांट वेट। मैं के लिए आई आ गया, सकता लगा है इसलिए कैन का इस्तेमाल होगा। और नॉट यानी नहीं के लिए इंतज़ार करने के लिए वेट। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता आई कैन नॉट वेट। इसका शॉर्ट फॉर्म है आई कांट वेट। आई कांट वेट। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे आप पर गर्व है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं के लिए आई आ गया, हु के लिए एम, गर्व के लिए प्राउड, आप पर या तुम पर के लिए यू का इस्तेमाल होगा। मुझे आप पर गर्व है या मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। जब भी हम कहते हैं मुझे तुम पर गर्व है, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन आई सिट हेयर। कैन आई सिट हेयर।
कैन आई सिट हेयर। कैन लगा है और क्या है, इसलिए कैन आगे आ गया। मैं यानी आई, सिट का मतलब बैठने से हो गया, हेयर यहाँ के लिए आ गया। जब भी आप किसी से पूछें क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर, कैन आई सिट हेयर। मुझे खुद पर विश्वास है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे के लिए आई आ गया, विश्वास के लिए बिलीव आ गया, खुद पर इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर विश्वास है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। जब भी आप किसी से कहें मुझे खुद पर विश्वास है, तो आज से आप कहना आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्या तुम बीमार हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आर यू सिक, आर यू सिक, आर यू सिक। क्या आगे लगा है और है, तो आर आगे आ गया, तुम के लिए यू, बीमार के लिए सिक। क्या तुम बीमार हो। आर यू सिक, आर यू सिक, आर यू सिक। आलसी मत बनो कि स्पोकन इंग्लिश होगी। डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। मत के लिए डोंट आ गया, आलसी के लिए लेजी। आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। जब भी हम किसी से कहते हैं आलसी मत बनो, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी, डोंट बी लेजी। एक एक करके आओ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। कम वन बाई वन, कम वन बाई वन, कम वन बाई वन। जैसे आपके टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं और फिर वो टेस्ट लेते हैं, फिर प्रश्न भी पूछते हैं, तो अपने पास बुलाते हैं ना, तो कहते हैं हिंदी में एक एक करके आओ हमारे पास, एक एक करके आओ। तो उसका स्पोकन इंग्लिश होगा कम वन बाई वन, कम वन बाई वन। जब भी कॉपी की चेकिंग होती है तो हिंदी में कहते हैं ना एक एक करके आओ मेरे पास, तो ऐसा स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है कम वन बाई वन, कम वन बाई वन, कम वन बाई वन। यानी कि एक एक करके आओ, कम वन बाई वन, कम वन बाई वन।